अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है सूरह इब्राहिम और उसकी फजीलत। आइए हम सूरह इब्राहिम के बारे में जानते हैं। वीडियो पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहिम मक्का में उतरी। इसमें 52 आयतें, 7 रुकू है। पहला रुकू अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। सूरह इब्राहिम मक्की है सिवाय आयत अलम तारा इल्लल लजीना बदलू नेमतल्लाहि कुफरन और इसके बाद वाली आयत के इस सूरत में 7 रुकू, 52 आयतें, 861 कलिमे और 3434 अक्षर है। अलिफ लाम रा एक किताब है, ये कुरान शरीफ की हमने दूसरी तरफ उतारी कि तुम लोगों को कुफ्र व गुमराही व जिहालत व बहकावे की अंधेरियों से ईमान के उजाले में लाओ। जुल्मात को बहुत वचन और नूर को एक वचन से बयान फरमाने में मकसद ये है कि दीने हक की राह एक है और कुफ्र और गुमराही के तरीके बहुत। उनके रब के हुक्म से उसकी राह यानी दीने इस्लाम की तरफ जो इज्जत वाला सब खूबियों वाला है, अल्लाह की उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, वो सब का खालिक और मालिक है। सब उसके बंदे और मखलूक तो उसकी इबादत सब पर लाजिम और उसके सिवा किसी की इबादत के लायक नहीं। और काफिरों की खराबी है एक सख्त अजाब से, जिन्हें आखिरत से दुनिया की जिंदगी प्यारी है और अल्लाह की राह से रोकते और लोगों को दीने इलाही कबूल करने से रोकते हैं और उसमें कजी चाहते हैं। वो दूर की गुमराही में है कि सच्चाई से बहुत दूर हो गए हैं। और हमने हर रसूल और उसकी कौम ही की अजाब में भेजा, जिसमें वो रसूल बनाकर भेजा गया, चाहे उसकी दावत आम हो और दूसरी कौमों और दूसरे मुल्कों पर भी उसका अनुकूल लाजिम हो। जैसे कि सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तमाम आदमियों और जिन्नात बल्कि सारी खल की तरफ है और आप सब के नबी हैं। जैसे कि कुरान करीम में फरमाया गया है, यकूना लिल आलमीन नज़ीरा यानी उतारा कुरान अपने बंदों पर जो सारे जगत को डर सुनाने वाला हो। सूरह फुरकान आयत 1 कि वो उन्हें साफ बताए और जब उसकी कौम अच्छी तरह समझ ले तो दूसरी कौमों को अनुवाद के जरिए से वो आदेश पहुँचाए दिया जाए और उनके माने समझा दिया जाए। मुफस्सिरों ने इस आयत की तफसील में ये भी फरमाया है कि कौमी ही के जरिए सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटती है और मायने ये है कि हमने हर रसूल को सैयदा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान यानी अरबी में वही फरमाई। ये मानी भी एक रिवायत में आया है कि वही हमेशा अरबी जबान में उतरी। फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी कौमों के लिए उनकी जबानों में अनुवाद फरमा दिया। इत्कान हुसैनी इससे मालूम होता है कि अरबी तमाम जबानों में सबसे अफजल है। फिर अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और वही इज्जत हिकमत वाला है। और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियां जैसे लाठी और रोशनी हथेली वगैरह साफ चमत्कार लेकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरियों से कुफ्र की निकाल कर ईमान के उजाले में ले आओ और उन्हें अल्लाह के दीन याद दिला। कामूस में है कि अय्यामिल्लाह से अल्लाह की नेमतें मुराद है। हजरत इब्न अब्बास व बई बिन कअब व मुजाहिद व कदादा ने भी अय्यामिल्लाह की तफसीर अल्लाह की नेमतें फरमाई। मुकातिल का कौल है कि अय्यामिल्लाह से वो बड़ी बड़ी घटनाएं मुराद है जो अल्लाह के हुक्म से घटी। कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया कि
अय्यामिल्लाह से वो दिन मुराद है जिनमें अल्लाह ने अपने बंदों पर इनाम किए, जैसे कि बनी इसराइल पर मन्नत और सलवा उतारने का दिन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में रास्ता बनाने का दिन, खाजिन मदारिक व मुफरदाते रागिब। इन अय्यामिल्लाह में सबसे बड़ी नेमत के दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और मेराज के दिन है। उनकी याद कायम करना भी इस आयत के हुक्म में दाखिल है। इसी तरह और बुजुर्गों पर जो अल्लाह की नेमतें हुई या जिन दिनों में वो महान घटनाएं पेश आई, जैसे कि 10वीं मुहर्रम को करबला का वाक़या, उनकी यादगारें कायम करना भी अल्लाह के दिनों की याद में शामिल है। कुछ लोग मिलाद शरीफ, मिराज शरीफ और जिक्र शहादत के दिनों मखसूस किए जाने में कलाम करते हैं। उन्हें इस आयत से नसीहत पकड़नी चाहिए। बेशक उसमें निशानियां हैं हर बड़े सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले को। और जब मूसा ने अपनी कौम को कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को यह इरशाद फरमाना अल्लाह के दिनों की याद की तामील है। याद करो अपने ऊपर अल्लाह का एहसान, जब उसने तुम्हें फिरौन वालों से निजात दी जो तुमको बुरी मार देते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते। उसमें तुम्हारे रब का बड़ा फजल हुआ, यानी निजात देने में। दोस्तों, सूरह इब्राहिम का दूसरा रुकू सुनने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। अल्लाह हम सब को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और